तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं एक एलजी कंपनी का। देख रहे हैं एक एसी है डुअल इन्वर्टर 1 टन का, जिसका कॉइल पूरा खोल लिया गया है। तो यहाँ पे कॉइल खोलने का कारण क्या है, बहुत ही इजी है। तो इसका कॉइल खोलने का कारण यही है कि इसका जो मोटर था वो ख़राब हो चुका था। मतलब बहुत स्पीड में घूर रहा था और CS10 बोल के एरर आ रहा था। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, मोटर को रिप्लेस करना पड़ा। उससे पहले एक टेस्टिंग मोटर लगा के देखें तो वो मोटर नॉर्मल हिसाब से ही चल रहा था जैसे चलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, मोटर को रिप्लेस। तो मोटर रिप्लेस करने से पहले एक मोटर लगा के चेक करना जरूरी रहता है। बहुत कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मोटर ही खराब हो, कभी कभी इसका पीसीबी भी खराब होता है। तो मोटर चेंज करेंगे, उसके साथ साथ कस्टमर बोला जो खुला ही है इतना तो इसको सर्विसिंग कर लें। तो सर्विसिंग करने के लिए इसका जो कॉइल देख रहे हैं, पूरा कॉइल को ही खोल के मतलब हटा के पूरा कैबिनेट निकाल लिया, कॉइल को हवा में लटका दिए यहाँ पे। इसीलिए तो बहुत ही एलजी कंपनी के क्या होता है, इसका बैक कवर खोलना बहुत ही आसान होता है। तो इससे क्या होता है, पूरा डिसमेंटल नहीं करके इसको ऊपर से ही मतलब पम्प डाउन नहीं करके ही ऐसे सर्विसिंग कर देते हैं इसको। तो इसका कॉइल देख रहे हैं, कॉइल को खोल के रख दिए थे और बाकी सारे का सारा प्लास्टिक मटेरियल जितना है उसको खोल के उसको सर्विसिंग कर लिए है यहाँ पे इसका। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं इसका टेक्निक। ऐसे पम्प डाउन करने में टाइम लग जाता है, वैक्यूम करो, पाइप खोलो, तार खोलो, वायरिंग खोलो। और यहाँ पे क्या है, इसका कॉइल खोलना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा रिक्सी है मगर आसान है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम टेक्निकल सर्विस को और बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, तमाम नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकें। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इस कॉइल को खोलने का एक ही रीज़न था, इसका ब्लोअर खोल के निकाल लेते हैं, उसका मोटर भी खोल लेते हैं। तो जब इतना कुछ खुल ही गया है तो सोचे लगे लगे इसका बैक कवर भी खोल लेते हैं। तो बैक कवर खोल के पूरा जेट क्लीन कर दिए बेहतरीन से एकदम चकाचक। उसके बाद आता है यहाँ पे इसका बैक कवर फिटिंग करने के लिए, और उसके साथ में इसका जो ब्लोअर है उसको लगा रहे हैं यहाँ पे। अब ब्लोअर लगाने के बाद मोटर लगा दिए यहाँ पे। तो इशू यही था, इसका मोटर बहुत ही स्पीड में घूम रहा था, इतना स्पीड घूम रहा था कि पूरा मस मतलब एसी कप रहा था, एकदम वाइब्रेट कर रहा था एकदम। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, मोटर दूसरा चेकिंग किए, देखे नॉर्मल ही घूम रहा है। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि मोटर ही ख़राब था। तो नया मोटर एलजी कंपनी का लगा चुके हैं। तो यहाँ पे फिटिंग का काम चल रहा है और फिटिंग लगभग हो ही गया इसका ब्लोअर। तो और कुछ नहीं। अब क्लीन ऐसे करने से क्या होता है, कोयल लटका के करने से थोड़ा रिक्सी होता है मगर हर एंगल से इसको वॉश हो जाता है, जैसे पम्प डाउन सर्विस होता है उसी तरह सेम टू सेम। तो यहाँ पे देख रहे हैं मोटर को रिप्लेस कर दिए। पहले का जो मोटर था वो डिस्टर्ब था, नया मोटर यहाँ पर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब इस ब्लोअर लगाने के बाद यहाँ पे आता है इसका स्क्रू टाइट करना। तो इसका अंदर स्क्रू किस टाइप का टाइट होता है, इसका अंदर में एक कट लगा हुआ रहता है, वो कट के सामने ही स्क्रू को टाइट करना पड़ता है, सेंटर से रख के करना पड़ता है। मतलब ज़्यादा दाहिने भी नहीं, ज़्यादा बाएं भी नहीं, मिडिल मिडिल पोर्शन में इसको ठंड मैंने रख के स्क्रू टाइट करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लोअर का फिटिंग यहाँ पे हो चुका है, मोटर का भी, और यहाँ पे ड्रेन लाइन का भी फिटिंग कर चुके हैं, और यहाँ पे पीसीबी का भी कनेक्शन हो चुका है फाइनल टोटल। तो ज़्यादातर एलजी कंपनी बहुत कम ही स्क्रू देता है, ज़्यादातर इसमें लॉक ही वगैरह रहता है। तो टोटल करने के बाद यहाँ पे स्विच का भी कनेक्शन ओके कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो स्विंग के बगल में दाहिने साइड में ऑटो स्विच रहता है उसका कनेक्शन कर दे रहे हैं। इसमें 4 वे स्विंग नहीं है, इसमें वर्टिकल स्विंग है, तो उसको भी मतलब कनेक्शन कर दिया जा रहा है यहाँ पे। अभी का एसी में तो 4 वे स्विंग आता है, मतलब 2 मोटर आता है स्विंग का, मगर पहले का ये एसी है 5 साल पुराना, इसलिए इसका स्विंग जो है एक साइड में ला ही दिया है। तो यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो उसको चालू करके दिखाएंगे आप लोग को। तो आप लोग अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर को चालू करके देख लिए, यहाँ पे फर्स्ट क्लास कूलिंग आ चुका है और फैन का स्पीड भी नॉर्मल है जैसा होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे मोटर का फिटिंग हो चुका है। अब इसका जितना भी कवर वगैरह है, प्लास्टिक कवर है, सबको फिट कर देंगे अच्छे से। देख रहे हैं, क्योंकि एलजी में जो होता है क्या, ज़्यादातर लॉक ही होता है, स्क्रू होता है बहुत कम, 2 रहता है। तो यहाँ पे फिटिंग का काम चालू है। तो इसका एलजी कंपनी का जो कॉइल खोलना बहुत ही आसान होता है, और इसका लॉक वगैरह भी बहुत ही ईजी रहता है बाकी एसी के मतलब बराबर में।
तो यहाँ पे देख रहे हैं इसको ही इस प्लास्टिक को ही पहले खोलना पड़ता है, तब जाके वो स्क्रू दिखता है, वरना एलजी इस एसी में कोई भी स्क्रू नहीं दिखता है विदाउट कवर खोले हुए। तो इसका नीचे का ही कवर जो रहता है उसी को खोलने के बाद ही तमाम स्क्रू दिखता है अंदर का। तो यहाँ पे स्विंग का ब्लेड भी लगा रहे हैं, तो एलजी में जानते हैं स्विंग लगाने में बहुत ही हालत ख़राब होता है। तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको प्रेस करके इसके अंदर ढुका रहे हैं, बहुत ही सख्त होता है इसका, मतलब स्विंग का जो कनेक्शन करने वाला जगह बीटिल में, और लॉयड वगैरह बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है एसी का कनेक्शन। कैसा लगा वीडियो?